नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं हेतल झरीवाला और आप मेरे साथ हैं रीडिंग ट्यूटर के वीडियो पे। आप जानते ही हैं कि मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आपको सिंपल इंग्लिश रीडिंग टेक्निक सिखाती हूँ विदाउट एनी रूल्स, जहाँ पे आपको रट्टा करना पड़े। ऑल्सो मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज एंड जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जितने रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उससे ज़्यादा उसके एक्सेप्शंस हैं। सो वी विल कीप दैट इन माइंड। जिस तरीके से अपनी हिंदी लैंग्वेज जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, एज इन उसमें जो हम लोग लिखते हैं वही बोलते हैं, बट इंग्लिश में आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कभी एक साउंड किसी एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो कभी किसी एक तरीके से, कभी वो साउंड को हम बोलते ही नहीं हैं, भले उसको स्पेलिंग में लिखते हैं। So there are many confusions. So anyway, today we're going to be doing lessons 11 and 12. मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी एंड easy manner में मैं सिखाऊं। Also मैंने आपको बोला हुआ था कि आज से मैं आपको words के meanings कराने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, एंड उसके हिसाब से फिर हम लोग pronunciations प्रैक्टिस करते रहेंगे। So stay tuned. हमेशा की तरह साउंड रिव्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी आपको कितने साउंड्स याद हैं, एंड आप ये भी चेक करते रहिएगा कि जिस तरीके से हमें ये इंग्लिश के साउंड्स बोलने हैं वैसे बोलने हैं, हिंदी वाले प्रोनाउंसिएशन यूज नहीं करने हैं। सो दिस इज आ आ ई ई लेट्स डू राइमिंग नेक्स्ट। हम लोग पहले राइम करने वाले हैं ये साउंड विथ दिस वर्ड एम। सो लेट्स स्टार्ट। एम एम। नेक्स्ट हम राइम करने वाले हैं this with this word. Let's start. Sam, Sam. So friends, ram जो है वो एक adult male sheep है। Sam का कोई meaning नहीं है, it's just a name. Next हम rhyme करेंगे with this in. Alright, let's start. Seen, seen. हम इन को ही राइम करेंगे बट विथ दिस साउंड। मीन, मीन। स्लो एंड फास्ट। रीड, रीड। सीड, सीड। if, it, rope, rope, soap, soap. Word reading practice करते हैं. The first one is am. Am is a word जो हम लोग I के साथ frequently use करते हैं. I am hungry. I am angry. See, see, see मतलब देखना. Rat मतलब चूहा. So guys, ये थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज है. मेरी डॉटर ने ये बनाया हुआ है. She wanted to make a little interesting. उनको लगा कि हमेशा ये बोरिंग फ्लैश कार्ड्स नहीं होने चाहिए. So she wanted to make something creative. So anyway, we're going to start with that. So we're going to start reading. ये जो है ये अपना ई साउंड है. ये ए साउंड तो है, बट अगर आप देखेंगे तो ये ए को जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज द साउंड. इसका मतलब ये है, अगर आप देखेंगे ये स्मॉल तो है ही, बट उसके साथ यहाँ पे कोई डॉट भी नहीं है. इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें इस साउंड को लिखना तो है,
जब हम लोग स्पेलिंग्स लिखेंगे, बट इनको बोलना नहीं होता है। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल हम कोई रूल्स नहीं सीख रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो साउंड स्मॉल में है और जिनके नीचे डॉट नहीं है वो हमें रीड नहीं करने हैं। सो हियर वी विल इग्नोर दिस साउंड। लेट्स ट्राई। दिस इज ईट। ईट, ये साउंड क्योंकि बोलना ही नहीं है, ये है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन में ये साउंड आएगा ही नहीं। ईट, ईट का मतलब है खाना। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। राइमिंग करेंगे विथ at, so rat, rat, mat, mat। साउंड रीडिंग में और वर्ड्स हैं at, at, at is a preposition. He is at school, वो स्कूल पे है। sat, 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 sit का past tense है। अगर मुझे बोलना है वो आराम से बैठ गया, he sat down comfortably, but remember this is the past tense. Word reading में next is this word. I've run out of flashcards, so we are going to be working with the whiteboard. अभी हम लोग whiteboard पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं। Let's start. Ram, ram. The next one, rat, rat. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो निकलते जाएंगे। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ से डॉट्स जो है वो निकल गए हैं, धीरे धीरे एरोज भी निकल जाएंगे। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट साउंड। सो यहाँ पे हमें क्या करना है इस बार, when I point to the dot I'm going to wait for 2 seconds and then go across to the end. आपको साउंड क्विकली माइंड में recognize करके फिर at once इसको रीड करना है। So let's start. The sound is 1 2 1 2 e 1 2 a एग्जैक्टली ठीक वैसे ही साउंड राइटिंग में द एंड द ई हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लेसन 11 कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लेसन 12। लेसन 12 हम स्टार्ट करेंगे बाय लर्निंग अ न्यू साउंड। This symbol you've seen before, right? So इसका मतलब again the two conditions जो हमें fulfill करनी है इसमें, तो वो यही है। यहाँ पे arrow क्यों है? This is a sound we cannot hold और इसीलिए second condition apply करनी होगी। इसलिए हमें उसके next वाले जो sound है उसके साथ as a single sound हमें बोलना पड़ेगा without any gaps between these two sounds. This sound is the This sound is very similar to this other sound. अच्छा, अभी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये हमें बहुत खराब हैबिट होती है कि हम इन साउंड्स की प्रैक्टिस जहाँ पे ये फर्स्ट अपीयर होते हैं वहाँ हम लोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डॉग, ऑलराइट, तो हम फिलहाल कोशिश करेंगे कि जो वर्ड्स में ये लास्ट में आता है उन वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। For example, if I say bad, he's a bad boy, bad. Mark the sound in bad. ये जल्दी खत्म हो जाता है। We don't end it with he's a bad boy. It's just he's a bad boy, right? So practice such words. Try saying good, good. जो last sound है वही आपका का sound है। Let's try saying food, food.
That's the sound we need. Sound review करना है हमें next. A, E, Let's do rhyming. We are going to be rhyming this with eed. Alright, let's start. Read. Read. Read जैसे आप जानते हैं पढ़ना होता है and हमें rhyme eed ही करना है with this sound. Let's start. Seed. Seed. ये है seed. Slow and fast. Sad. Sad. दुखी. Seat. Seat. बैठने की जगह. Mad. Mad. Mad के दो मतलब हो सकते हैं, या तो पागल या तो किसी से हम लोग नाराज हैं या अपसेट हैं. फॉर एग्जाम्पल, I was mad at him. मैं उससे गुस्सा थी, मैं उससे नाराज थी. Alright? Mad का मतलब हमेशा ही पागल नहीं होता. फिलहाल के लिए हम लोग जहाँ पे mad यूज करने वाले हैं अपने सेशंस में, it will mean being upset or angry with someone. हम लोग अब rhyming करने वाले हैं. मेरे पास 3 साउंड्स हैं और इन तीनों को हमें एक ही वर्ड से राइम करना है to get different meanings. So let's start. First हम लोग राइम करेंगे with the sound the word at. This becomes mat. Mat. Remember friends, no gaps. Sat. Sat. Rat. Rat. तो ऐसे आपने देखा कि एक ही वर्ड हम लोग अलग अलग साउंड्स के पीछे लगा सकते हैं और उनके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे. तो गाइस, रैट हमने डिस्कस किया हुआ है, चूहा, मैट भी हम सब जानते हैं. सैट इज द पास्ट टेंस ऑफ सिट. वर्ड रीडिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. द फर्स्ट वन, मी. नेक्स्ट है सीड. सीड. देखिए सीड में भी लास्ट साउंड है. यहाँ पे मैंने एक सिंगल डॉट किया हुआ है जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग. इसे में 2 बार ई नहीं बोलना है. सीड. सैम. सैम. ये नेम है. rat. Rat. We are doing something new. ये word reading ही है, but अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इतना जल्दी आपने पढ़ना सीख लिया है. So let's start. The first word we have is this. I hope आपको याद है, हमने ये देखा हुआ था कि जब भी कोई साउंड हम स्मॉल में लिखते हैं, मतलब छोटा लिखते हैं, और उसके नीचे डॉट नहीं है तो हमें उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, ऑल्दो स्पेलिंग में इसे लिखना जरूर है. ऑलराइट, so let's start. Eat. Eat. ये तो साउंड है जो हम लोग होल्ड ही नहीं कर सकते, so we'll have to stop there. The next word. देखिए ये एक 4 letter word है and like I said हमने कोई रूल्स नहीं सीखे, but again हम सिर्फ साउंड्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आपको ऑलरेडी पता ही है दिस साउंड सेज, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका ई होता है, इसका होता है. अभी हमें इन सबको सिर्फ कंबाइन करना है. द स्मॉल लेटर स्पेलिंग में आएगा बट प्रोनाउंसिएशन में नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सीट. सीट. Seat. So guys, do you see how simple this is? हमने सिर्फ 12 lessons complete किए and आप 4 letter words read कर पा रहे हैं. So congratulations. Sound writing में आज हम लोग practice करने वाले हैं ये 2 sounds, the d and the a. Friends, मेरे साथ बने रहिएगा.
100 लेसन फिनिश होने तक आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करूं एंड आपको ये रीडिंग टेक्निक जल्दी पहुंचा सकूं। मेरा इरादा, मेरा इंटेंशन यही था ये वीडियोस बनाने का कि जिस तरीके से मेरी डॉटर के लिए मैं एक रीडिंग टेक्निक, फुल प्रूफ रीडिंग टेक्निक ढूंढ रही थी और जब मुझे मिली तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। मुझे लगा मुझे ये टेक्निक सबके साथ शेयर करनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो स्कूल में मैं जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम करती हूँ, जहाँ पे बच्चे हैं फ्रॉम एज 4 टू 14-16, उन सबको मैंने इंग्लिश पढ़ना सिखाया है यूजिंग दिस G-Star Fast Cycle Reading Program and I have seen amazing results. Alright? And it's very different from the other phonics techniques, I would say. बहुत different है बाकी सब phonics techniques से. So anyway, stay with me, stay tuned. अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिमेंबर, बच्चों को जब हम लोग पढ़ना सिखा रहे हैं तो ABCD से नहीं सिखाना है। दिस इज द टेक्निक जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना फ्री है एंड सीखना ज़रूरी है। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, खुद को चाहते रहे। बाय बाय।